Assalamu alaikum everyone and welcome back to Maddie's vlog. I hope you guys are doing very well and enjoying my vlogs. आज हो गई है बहुत लेट। मैं सुबह उठने में हुआ यूँ कि रात को 4 बजे के करीब मुझे थोड़ा फ़ीवर फील हो रहा था, तो मैंने मेडिसिन ली और मैं सो गई। लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया था कि मुझे कितना काम करना है सुबह उठ के, तो मैंने उस हिसाब से अपना रेस्ट लिया थोड़ा सा। और मेरा फ़ीवर उतरते उतरते मेडिसिन का इफ़ेक्ट होते होते मुझे तकरीबन 1 आवर लगा। तो 5:30 अराउंड आफ्टर फजर के भी बाद मैं जो है जाके थोड़ी सी सोई और फिर मैं ये इतनी देर में ये जो है ना मैं बाहर आई हूँ। और मैंने बस आके जल्दी जल्दी चाय वगैरह बनाई, अपनी बेटी का लंच वगैरह सब रेडी करा। उसका सब कुछ रेडी करने के बाद तो आपको पता है कि अब हम ओवरसीज़ में जब यहाँ रहते हैं तो यहाँ तो कोई डॉक्टर्स के और इन सब चीज़ों के चक्कर चलते नहीं हैं भाई। अपना जैसे पाकिस्तान में पैनाडोल वगैरह होती है, इसी तरह यहाँ पर मेडिसिन आती है, बस आप वो लीजिए और रेस्ट कीजिए अपने। और काम तो आपके बिल्कुल चलते रहते हैं, काम तो आपका कोई स्टॉप नहीं होता है। फ्राइडे का दिन था, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि फ्राइडे भी है, चीज़ें फ्राइडे को थोड़ा एक्स्ट्रा करने को होती हैं, लेकिन फ़ीवर की वजह से मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फिर भी जो है वो मैनेज करवा ही देता है हर चीज़। नमाज़ वगैरह भी हो गई थी और मैंने नात लगा ली थी अपने घर में। और कुछ गेस्ट आने वाले थे, उन्होंने भी बोल दिया था कि वो बाय इवनिंग सिर्फ चाय के ऊपर थोड़ा सा आएंगे, तो बस मैं उन्हीं का वेट कर रही थी। इवनिंग नहीं थे, उन्होंने कहा था आफ्टर जुमा दे विल कम। तो बस मुझे लग रहा था कि तो मेरे पास शामी कबाब वगैरह पहले से फ्रोज़न रखे हुए थे, जो मैंने फ्रीज़ करके ख़ुद बना के रखे हुए थे। तो बस थोड़े से मैंने जो है वो 1-2 आइटम जो है और सोच के रखे हुए थे कि जब वो लोग आएंगे तो हम बना लेंगे। तो अभी मैंने ये शामी कबाब थोड़े से तल लिए थे, क्योंकि अभी खाना नहीं पका हुआ था कुछ भी, और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, मुंह का जायका बिल्कुल ख़राब हुआ था, कुछ भी करने का मूड नहीं था। लेकिन बहरहाल मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ा सा ये कबाब वगैरह करके, और जो काली दाल थोड़ी बनाई थी लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखी होगी, तो मैंने वो उसके साथ में उनको ये लंच कर दिया था कि आप ये खा लें और फिर नमाज़ वगैरह के लिए आप लोग चले जाइएगा। तो बस इस तरह से दिन गुज़र गया था। इसके अलावा फिर मुझे यही हो रहा था कि अब वो लोग आने वाले हैं तो काम तो करने ही पड़ते हैं। यहाँ पर आप बिस्तर से जाके नहीं लग सकते, अपना काम आपको ख़ुद करना ही पड़ता है। घर की सफाई हो चाहे या खाना हो, किचन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि वर्किंग डे है और वर्किंग डे में बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना। कि अब जैसे मेरा छोटा बेबी है, मैं ड्राइव वगैरह कर लेती हूँ तो जाके बाहर से कुछ ले आती, लेकिन अब वो छोटे, बाहर गर्मी भी इतनी पड़ रही है तो मैं, और फिर फ़ीवर में बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि जाऊँ और कुछ लेकर आऊँ। तो आई वॉज़ वेटिंग कि मेरे हस्बैंड ही जो है वो अगर कुछ जल्दी अपनी जॉब से और मसरूफियत से फ्री हो गए तो कुछ बाज़ार से ले आएंगे खाने वगैरह के लिए। अदरवाइज़ फिर मैंने कहा शाम में ही देखूँगी कि क्या पकाना है, क्या करना है। यहाँ बस मैं ये नया पैक लाई थी बटर का, तो ये खोल रही थी, साथ साथ मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी थोड़ी सी, क्योंकि गेस्ट आने वाले थे। और फ्लोर जो है मोस्टली हर दूसरे दिन क्लीन करना ही पड़ता, और आज उसका दिन था। और बैड लक हो गई मेरी कि जो है मुझे फ़ीवर ऐसे दिन पर हो गया। तो बस क्लीनिंग चल रही थी और हस्बैंड जॉब कर रहे थे। हस्बैंड को जॉब के बीच में उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर तो कोई मीटिंग आ जाए या कोई और, जैसे आपका कह सकते हैं कि स्पेशली कोई ऐसा इमीडिएट वर्क आ गया जिसको काम करना ज़रूरी है, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर तो वो कुछ भी, किसी किस्म की भी हेल्प नहीं करा पाते हैं। लेकिन फिर आफ्टर 6 ही जब वो ऑफ़ होते हैं फिर ही कुछ हेल्प मिलती है उनके साथ में। तो बहरहाल सब चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। अब इस मुल्क के जो हैं कुछ अपने रूल्स हैं, और उन रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और पीछे रह जाने से मतलब ये है कि हम एक सिस्टम है यहाँ पर, अगर हम उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है उसकी वजह से। तो हमें वो सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। एंड यू कैन नॉट लाइक डू एनीथिंग कि आपने जो है जॉब से आप किसी भी टाइम उठ गए, ओके भाई, या आप किसी भी टाइम कुछ आपने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इवन गेस्ट भी आते हैं तो पूछ के बता कर आते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये गेस्ट भी मुझे 2 डेज़ से उन लोगों ने ऑलरेडी बोला हुआ था कि दे विल बी हियर ऑन फ्राइडे आफ्टर जुमा, तो इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं था। तो वी हैव टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो
हेल्पर्स यहाँ पर होते नहीं हैं यार, अगर होते भी हैं तो दे जस्ट चार्ज अलॉट, तो हम ऐसे किसी हेल्पर को बुला नहीं सकते। वो हेल्पर्स भी हमसे अपॉइंटमेंट लेकर ही आते हैं कि ओके अगर मैं आज नहीं आ सकती, मैं कल आ सकती हूँ, मैं परसों आ सकती हूँ। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हेल्पर्स जो हैं हमने उनको रखा हुआ है या वो जब भी उनको कॉल करी और वो आ गए। तो ये सब चीज़ें भी सब मैनेज करना पड़ती हैं। कभी कभी मेरा जो है ना थकन के मारे जब थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो फिर मूड होता है कि यार कोई मेरे साथ में एक बंदा होता जो स्पेशली, मेरा कभी कभी बहुत दिल करता है कि वो मैं अपने किचन में ये काम करूँ, मैं ये करूँ, अभी वो करूँ, ये पकाऊँ वो पकाऊँ। लेकिन बस अब आजकल छोटे बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि मैं एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ पका सकूँ। पहले मैं बहुत सारी कुकिंग वगैरह चीज़ें कर लिया करती थी, लेकिन अब दिल करता है कि जैसे या तो मैं कुकिंग कर रही हूँ तो किसी ने डस्टिंग कर दी, या फिर मैं मेरी कुकिंग में हेल्प करा दी तो किसी ने बर्तन धो दिए, तो मैंने कुछ और कर दिया। यानी किसी ने कभी कभी इवन इतना हो जाता है कि कोई सलाद ही बना ले या कुछ नहीं, तो चलो सारे काम हो गए, तो अब बंदा बैठ गया है तो कोई चाय बनाकर ही पिला दे, ऐसा ही कोई मिल जाए। या चाय भी छोड़ दो, कभी कभी ऐसा मूड होता है कि यार जब बैठ जाते तो ख्याल आता है पानी पीना था, तो होता है अरे किसी को आवाज़ लगा के बोल दो यार एक गिलास पानी का देना। तो बहुत अच्छा लगता है फैमिली में इस तरह से अगर लोग हों। लेकिन ये सब भी जो है ना आजकल के ज़माने में इजी नहीं है कि आप हर किसी के साथ गुजारा भी कर सकें। ये एक अलग जो है प्राइवेसी, चीज़ों की प्राइवेसी जो है एक नई सोच आ चुकी है, थिंकिंग आ चुकी है लोगों के सामने कि भाई हमें जो है वो किस तरह से रहना है, किस तरह से। और खैर एक आदत बन जाती है, आप इतना अरसे से जो है ना वो अकेले रह रहे होते हैं, तो आपको फिर इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है। समटाइम्स आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके किचन में कोई घुसा हुआ है, या समटाइम्स आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके फ्रिज में कोई घुसा हुआ है, और इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि नहीं, ये ऐसी सोचें नहीं होनी चाहिए। दैट्स एक्चुअली माई पॉइंट। लेकिन वही बात है कि सामने वाला बंदा किस तरह से है, आपके साथ किस तरह से रह रहा है। कहीं पर बहुत ज़्यादा आपकी फ्रेंडशिप होती है, आप लोग बहुत फ्रेंडली रह रहे होते हैं, और कहीं पर आपकी बिल्कुल भी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी नहीं बन रही होती है, ऐसा भी हो जाता है। तो वो मामला भी ख़राब हो जाते हैं। तो इट्स जस्ट डिपेंड कि आपका थिंकिंग और आपका जहन आपस में कितना मिल रहा है, तभी आपका गुजारा होता है। और इस चीज़ को करने के लिए मैं समझती हूँ कि दोनों साइड से बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे की इग्नोर करना पड़ता है, और एक दूसरे के साथ हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, और हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है एक दूसरे की। तभी मे बी टू वुमेन्स कैन लिव इन अ वन रूफ। आज मैं एक व्लॉग देख रही थी एक ख़ातून का, आई थिंक शी इज़ फ्रॉम जर्मनी, और उनका जो है ना मैंने व्लॉग देखा था, और मुझे जो है ना बड़ी हंसी आ रही थी कि वो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हम हस्बैंड वाइफ ही दो होते हैं, और उसमें हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी भी रह रहे होते हैं, और हम उसी में लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं। तो लड़ाई में कभी कभी ऐसा होता है कि भाई लड़ाई करके जब बैठ जाते हैं तो एक दूसरे से जो है ना बात नहीं कर रहे होते हैं, तो अब दो ही बंदे होते हैं, अब एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते हैं। तो कह रही है, तो वो कहती हैं कि मैं जो है ना थोड़ी देर तक वेट करती हूँ, उसके बाद मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं होता कि मैं खामोश रह के कैसे क्या करूँ, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं बात करने के लिए। तो मैं अब बात जो है ना वो ख़त्म कर देती हूँ, और मैं जो है उनके साथ अपने हस्बैंड के साथ सुलह सफाई कर लेती हूँ, ताकि भाई आपस में बात तो करें और टाइम तो स्पेंड हो, टाइम तो गुजरे थोड़ा। तो वाकई ऐसा ही होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि आप इस तरह से जो है नहीं अपनी लाइफ को गुजार सकते, कि वाकई लाइक मैं कहती हूँ 10 मिनट भी नहीं गुजार पाते अगर आप खामोश होकर बैठ जाएं एक तरफ, और आपसे कोई दूसरा बात करने वाला नहीं हो, तो बस कुछ अजीब सा ना होने लग जाता है। और अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं लाइफ में, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी रूटीन में है। अगर आप एक जैसे हंसते मुस्कुराते ही चलते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो जो है वो बिल्कुल भी समझ से बाहर होता है। लेकिन डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो नोक झोंक चलती रहती है, और जहाँ नोक झोंक होती है वहीं प्यार भी ज़्यादा होता है। जनाब, आखिरकार मेरे हस्बैंड ने मुझ पे खाया तर्स। पार्ट ऑफ द जोक नहीं, ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी हम्बल एंड काइंड पर्सन, एंड वी जस्ट गॉट सम हलाल पिज़्ज़ा
बहुत दिन से देसी खाना खा रहे थे, तो हमने सोचा आज हम कुछ इस तरह का खा लेते हैं। तो बस यहाँ हमने आज ये खा लिया था, पिज़्ज़ा और सैंडविचेस वगैरह। और ये आया था यूनाइटेड किंग का शाही जर्दा, साथ में मेरे हस्बैंड ये भी लेकर आ गए थे। यार आई एम टेलिंग यू, अगर आपकी तरफ ये मिलता है लेकर आइए, बहुत ही मज़े का था। क्या लश पश जर्दा था कि मज़ा आ गया। इसके साथ तो बस अब मेरा मूड हो रहा था कि शादी वाली मुझे बिरयानी मिल जाए और मैं उसको मिक्स करके खाऊं। आप में से कौन कौन जो है वो जर्दा और बिरयानी मिक्स करके खाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ट्रस्ट मी अगर आपको ज़र्दा पसंद है तो प्लीज़ इसको ख़रीद लें और लेकर आइएगा और खाएँ। आपको आप यकीन जानें, ये बहुत मज़े का था, बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट। और मेरा तो जो है ना, बस खाने के बाद मैंने कहा कि जो है ना बस खाती ही जाऊँ। इस तरह का मुझे जो है ना क्रेविंग होने लग गई थी इसको खाने के बाद। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है जर्दे का। अभी मैं इसको गर्म करके दिखाती हूँ आप लोगों को, तो आपको और इसका अंदाज़ा होगा कि ये कितना अच्छा निकला था। इसके साथ साथ जो है ना मैं आप लोगों के साथ मेरा रूटीन तो आप लोग ने देख लिया आज किस तरह से मेरा रूटीन रहा। कुकिंग वगैरह मैं अभी तक चूल्हे की तरफ गई नहीं थी, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा किचन का कुछ काम ख़ास कर नहीं सके आज। घर की बस थोड़ा बहुत क्लीनिंग में और बस क्या बोल सकते हैं कि बीमारी में गुजर गया। और बीमारी भी आपने देख ली कि किस तरह से रही, कि जो है वो अपने काम जो है वो चलते रहे। हाँ, बस थोड़ा सा ये हुआ कि बस बुखार की वजह से जो है ना वो मेरी बैक बहुत हर्ट कर रही थी और सर भी दर्द कर रहा था, तो फिर मैंने उसको इसलिए कुकिंग वगैरह की तरफ मैं गई नहीं। और यहाँ मैंने गरम कर लिया था ये ज़र्दा और मैं इसको अब खाने लगी थी। आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि ये ज़र्दा कितने मज़े का होगा। वो कहते हैं ना, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो ये वो वाला एक्सप्रेशंस है आप लोगों के लिए। आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुझे ये कितना मज़े का लगा होगा। तो मैंने एक छोटा सा साइलेंस जो है ना यहाँ पर डाल ही दिया था, ताकि आप लोग भी मेरा एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा सकें और इसको एंजॉय कर सकें मेरे साथ में कि वाकई ये ज़र्दा कैसा था। तो ओवरसीज़ रहने वालों के लिए स्पेशली, पाकिस्तान वालों को तो मैं हरगिज़ नहीं बोल रही, उनके पास तो बेतहाशा मज़े की चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन ये हमारे ओवरसीज़ वालों के लिए है कि जिनको जो ये अच्छा पाकिस्तान का टेस्ट खाने का दिल करे ज़र्दा, तो वो ये लेकर आ जाएं। यहाँ मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी अपने लिए, क्योंकि बस गरम चाय अच्छी लग रही थी, तो बस शाम की चाय थी ये। तो जाते जाते एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी बात है जो कुछ इस तरह से है कि या अल्लाह या राज़िक, जिस तरह तू रात को दिन और दिन को रात में बदल देता है, इसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में, बीमारी को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बत में और गम को खुशी में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही प्यारी दुआ है। हर वक्त नमाज में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ खैर करते रहा करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। हम भी आप लोगों की दुआओं के मुंतज़िर रहते हैं। दुआ कब किसकी लग जाए नहीं पता। और यहाँ से मैं अब आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पेरेंटिंग वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।